हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारे क्लास 12th सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी, उसका चैप्टर नंबर सेकेंड पार्टनरशिप की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर मीनिंग देखेंगे, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ मीनिंग दे रखा है। तो पार्टनरशिप इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर टू पर्सन who agree to business and share its profit and loss. The partners act both as agent and principal of the firm. अब इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। तो साझेदार जो है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संबंध है। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू डू बिजनेस। तो साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो व्यवसाय और उसके लाभ और हानि को साझा करने के लिए सहमत हुए। यहाँ पर व्यवसाय और उसके लाभ को बांटने के लिए इकट्ठे होते हैं। और साझेदारी अधिनियम के तहत, ये जो लिखा है पार्टनरशिप एक्ट, साझेदारी अधिनियम के तहत साझेदार एक और तो फर्म का एजेंट होता है और वहीं दूसरी ओर ये फर्म में प्रधान मतलब मालिक के रूप में भी काम करता है। तो यहाँ पर ये इसके परिभाषा, इसके अर्थ के बारे में बताया गया है। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके बारे में ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है, partnership is the relation between person who have agreed to share the profit of business carried by all or any of them acting for ऑल। इसका मतलब है साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने का ठहराव किया है जो उन सब के द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा चलाया जाता है। तो यह परिभाषा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो हमें इसकी परिभाषा भी आनी चाहिए। इसके बाद फीचर्स की हम बात करते हैं, साझेदारी की विशेषताओं की बात करते हैं। इसके 4 बिंदु है। एग्रीमेंट, ओनली पर्सन कैन बी पार्टनर, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ और एंटिटी। इसके बारे में मैं बतलाते चले जाऊँगा, आपको ध्यानपूर्वक इसको सुनना है। जिसका पहला पॉइंट आ रहा है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को अगर आप देखोगे तो इसमें बताया गया है देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट फॉर पार्टनरशिप विच में बी ओरल और रिटर्न। हम यहाँ पर कह सकते हैं एग्रीमेंट का मतलब हिंदी में क्या होता है, ठहराव। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि साझेदारी के लिए एक ठहराव का होना आवश्यक है, चाहे वो लिखित हो या मौखिक, वो कैसा भी एक ठहराव हो सकता है। उसके बाद बोला ओनली पर्सन कैन बी पार्टनर। यहाँ पर ये बताया गया केवल व्यक्ति साझेदार हो सकता है, कोई फर्म या अन्य संस्था साझेदार नहीं हो सकती है। इसलिए कहा गया एंड नॉट एनी अदर फर्म एंड इंस्टीट्यूशंस, ये साझेदार नहीं हो सकता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ ऑफ अ पार्टनर इज़ अनलिमिटेड इन द कंडीशन ऑफ लॉसेस ए पार्टनर हैज़ टू पे फ्रॉम हिज ओन प्रॉपर्टी। यहाँ पर ये बताया गया है कि साझेदार का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। एक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। हानि की स्थिति में एक साझेदार को अपनी स्वयं की संपत्ति में से पैसे का भुगतान करना पड़ता है। तो अनलिमिटेड इसका दायित्व होता है। एक चौथा पॉइंट आ रहा है एंटिटी। ए पार्टनरशिप फर्म इज़ ए नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। हम यहाँ पर कह सकते हैं एंटिटी का मतलब होता है इकाई। एक साझेदार अपने साझेदारों से एक अलग कानूनी इकाई नहीं है, मतलब एक अलग कानूनी इकाई के रूप में इसे माना नहीं जाता है। अब हम साझेदार के अधिकार की बात करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2.4 में राइट्स ऑफ पार्टनर है, राइट्स टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, राइट टू कंसल्टेशन, राइट टू इंस्पेक्शन और राइट टू रिटायर्ड। तो इसका पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। एवरी पार्टनर हैज़ ए राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड कंडक्टिंग द बिजनेस। इसके बारे में ये कह सकते हैं कि प्रबंध में भाग लेने का अधिकार, ये पॉइंट है हमारा। प्रत्येक साझेदार को प्रबंध में भाग लेने का और व्यवसाय के संचालन का अधिकार प्राप्त होता है। अब अध्याय पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, राइट टू कंसल्टेशन। एवरी पार्टनर हैज़ टू राइट टू बी कंसल्ट एंड गिव हिज ओपिनियन ऑन ऑल मैटर ऑफ द फर्म। यहाँ पर यह बताया गया परामर्श संबंधी अधिकार। प्रत्येक साझेदार को परामर्श देने का अधिकार है और फर्म के सभी मामलों में अपनी राय भी वो दे सकता है। तो यह हमारा हो गया है पॉइंट नंबर 2। एक बार फिर से देखते हैं, प्रत्येक साझेदार को फर्म में परामर्श देने का अधिकार है और फर्म के मामले में अपनी राय भी वो दे सकता है। तो ये भी हमको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर अगर हम 3 की बात करें, तो राइट टू रिटायर्ड। एवरी पार्टनर हैज़ ए राइट टू रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ए प्रॉपर नोटिस। कोई भी साझेदार फर्म से सेवानिवृत्त हो सकता है, लेकिन ऐसे सेवानिवृत्त होने के लिए उसे फर्म को क्या देना होगा, एक प्रॉपर नोटिस देना होगा। तो यहाँ पर इसके 4 पॉइंट बता रखे, आपके 4 पॉइंट आना चाहिए। इसके बाद हम 2.5 पे चलते हैं, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड, और इसका अर्थ समझेंगे। पार्टनरशिप डीड इज़ ए रिटर्न एग्रीमेंट विच इज़ प्रीपेड विद द म्यूचुअल कंसल्टेड